हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करेंगे इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। और हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेट। अब ऑप्शन ए पे आ जाओ, स्केयर्स। अब इसमें एस से स्टार्ट हो रहा है और देखो एक्सेलरेट में तो एस है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी टैकल, टैकल में टी है, ए है, सी है, के नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी एक्टर, एक्टर में ए है, सी है, टी है, ओ नहीं है। एंड ऑप्शन डी क्रिएट, सी भी है, आर ई ए टी ई सारे हैं, तो ऑप्शन डी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस वर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अंश इज द फादर ऑफ तरुण। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। अंश जो है वो तरुण का फादर है। आगे दिया है तरुण इज द ब्रदर ऑफ निधि, तरुण जो है वो निधि का भाई है। एंड फादर ऑफ दीप, तो तरुण जो है वो दीप का फादर भी है। अब पूछा है हाउ इज अंश रिलेटेड टू दीप, अंश जो है वो दीप से कैसे रिलेटेड है। तो अंश जो है वो दीप के फादर का फादर है। फादर के फादर को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। 18 के बाद 57 दिया है, 21 के बाद ये नंबर हमें निकालना है। 18 और 57 में क्या रिलेशन बन रही है। 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स 54 आ रहा है, फिर उसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 57 आ रहा है। सेम रिलेशन ट्राई करते हैं 21 वाले में। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया 63, इसमें अब 3 ऐड किया तो 66। 66 देखो ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द गिवन क्लॉक इज 32 मिनट फास्ट, अगर ये घड़ी 32 मिनट फास्ट है तो करेक्ट टाइम क्या होगा। तो अभी क्लॉक में जो टाइम दिया है देखो, आर एंड से आगे है 7 और मिनट हैंड है 10, तो ये हो गया 7:50 और ये 32 मिनट आ गया, तो 32 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 7:18 7:18, ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन नेट। हमको ये जो फिगर दिया है इसमें से हमें बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा फिगर बन सकता है। तो इस फिगर में हमें क्या दिया है, 1 2 3 4, 4 तो रेक्टेंगल फेसेस दिए हैं और 2 हमको स्क्वायर फेसेस दिए हैं। अब 4 रेक्टेंगल फेस और 2 स्क्वायर फेस से जो बन सकता है वो है क्यूबॉइड, ऑप्शन बी इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। फिगर हमको दी है, हमको एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। फुल स्क्वायर जो पूरे पूरे स्क्वायर हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हाफ स्क्वायर पे आ जाओ, 1 2 3 और ये वाला भी हाफ है देखो, तो यहाँ पे 4 हाफ स्क्वायर, इसका मतलब 2 फुल स्क्वायर हो गए। अब ये जो बचे हुए हैं देखो, ये आधे मून की तरह यहाँ पे है और आधे मून की तरह यहाँ पे है, 3 स्क्वायर। तो इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे ना, शेडेड पार्ट को शेडेड से, तो यहाँ पे 3 और बन जाएंगे, तो 3 और फुल स्क्वायर हो गए, तो 6 + 2 + 3 11 स्क्वायर हो गए। एरिया निकालना है, साइड दी है 2 सेंटीमीटर, 2 × 2 × 11 44 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा इसका एरिया। और यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। पैरेलल लाइन क्या होता है, पेयर ऑफ लाइन जो हमेशा एक ही डिस्टेंस पे रहती है एक दूसरे से, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, आप चाहे उसको कितना भी बढ़ा दो। तो यहाँ पे पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एक तो ये हो गया और दूसरा ये है, तो टोटल 2 ही पेयर है, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर शोन ऑन द गिवन एबेकस इज द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर बताना है। तो नंबर निकालते हैं पहले। वंस में हमें दिया है 6, टेंस में 3, 105, 1002, 10,008 एंड लाख में दिया है 4, तो 4,82,536 सक्सेसर है किसका, 4,82,535 का, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मस्ट बी शेडेड सो दैट द गिवन फिगर LM हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वली डिवाइड करेगी इसको, ब्लैंक के ऊपर ब्लैंक, शेडेड के ऊपर शेडेड। तो ये देखो पहले वाले में ठीक है, अब यहाँ पे स्काई ब्लू के ऊपर स्काई ब्लू आ रहा है, ये भी ठीक है। S और R दोनों ब्लैंक हैं, ठीक है। फिर ये दोनों ब्लू ब्लू शेड आ रहा है, ठीक है। फिर ब्लू ब्लू शेड आ रहा है, ठीक है। Q के ऊपर ब्लैंक आ रहा है, ये भी ठीक है। अब अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये ब्लू स्क्वायर के ऊपर ये P ब्लैंक आ रहा है, तो इसका मतलब हमको P को तो शेड करना पड़ेगा, और बाकी तो ठीक है, ब्लू के ऊपर ब्लू, वाइट के ऊपर वाइट।
तो इसका मतलब LM को सिमेट्री बनाने के लिए हमको P को और शेड करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 में हमको एक ग्राफ दिया हुआ है 5 स्टूडेंट का कि वो कितनी बुक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर निकाल लेते हैं। रितिका रीड करती है 20 बुक्स, सुमित 14, स्नेहा 18, विनोद 16 और कनिका 20। और अब क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है विच 2 स्टूडेंट्स रीड द सेम नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। तो सेम कौन है? कनिका एंड रितिका। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगी। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।